अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगी। काफी अच्छी अपडेट्स जो हैं वो स्पेन ओपन इमिग्रेशन से रिलेटेड आप लोगों के साथ शेयर करूंगा इस वीडियो में। वीडियो को गौर से सुनना है और तमाम वीडियो को कंप्लीट देखना है ताकि आप सही तौर पे तमाम इन्फॉर्मेशन को जान सकें। सबसे पहली जो इन्फॉर्मेशन है, जो अच्छी खबर है ओपन इमिग्रेशन से रिलेटेड, जो कि ओपन इमिग्रेशन की वजह से आपको ये अच्छी खबर मिल रही है, वो ये है कि जिनकी फाइलें पहले ऑलरेडी जमा थी, जो कि स्पेन की इमिग्रेशन ओपन होने के वक्त बहुत सारे लोग हजारों की तादाद में ऐसे थे जो कि ऑलरेडी जो है वो अरेगो सोशल में, अरेगो फार्मासियोन में, अरेगो लिबराल में अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा चुके थे। तो वो अपना वेट कर रहे थे और बड़े शहरों में तो वो वेट जो था वो 8-8 महीने तक पहुंच चुका था और कुछ लोगों को तो 10-10 महीने हो चुके थे कि आंसर अक्सर खैरियत से नहीं आ रहा था। तो अभी उनके लिए बहुत अच्छी खबरें आना शुरू हो चुकी हैं। बड़ी तादाद में जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो पास होना शुरू हो चुके हैं। हजारों की तादाद में जो फाइलें हैं इस 1-2 हफ्तों में वो पास हो चुकी हैं। उसकी सबसे बड़ी रीजन यही है क्योंकि अभी इमिग्रेशन ओपन है, डॉक्यूमेंट सबमिट हो रहे हैं। तो जो पुराने डॉक्यूमेंट हैं जो कि लाइन में लगे हुए थे उनको उन्होंने बड़ी जल्दी से पास करना शुरू कर दिया। ये मैं पहले भी आपको बताता रहा हूं, काफी दोस्त इसमें परेशान थे और कमेंट भी करते थे कि हमारे पेपर क्या पास होंगे जो ऑलरेडी हमने अपनी अरेगो में डॉक्यूमेंट जमा करवाए हैं। तो मैं उनको यही कहता था कि बेशक जमा हो जो है वो पास होंगे इंशाल्लाह। उसकी बड़ी रीजन यह है कि जो अभी इमिग्रेशन ओपन हुई है इसमें तो ना तो 2 साल की डिमांड है और ना ही कॉन्ट्रैक्ट की डिमांड है। तो आपने तो 2 साल भी पूरे किए हैं और कॉन्ट्रैक्ट भी लगाया, तो आपके पेपर क्यों कर पास नहीं होने। तो वही हुआ, तमाम के तमाम जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो फावरेबल आ रहे हैं, तमाम के पेपर पास होना शुरू हो चुके हैं, जो कि एक बहुत अच्छी न्यूज है। इसके साथ साथ जो ओपन इमिग्रेशन से रिलेटेड न्यूज हैं वो भी आना शुरू हो चुकी हैं। उनके भी डॉक्यूमेंट जो हैं वो बड़ी स्पीडली पास हो रहे हैं और कुछ जगहों पे जो है वो रिजल्ट्स भी आना शुरू हो चुके हैं। अभी जो ताजा तीन अपडेट है उसके मुताबिक ये है कि ये जो टाइम गुजरा है, तकरीबन 2 हफ्ते गुजर चुके हैं इमिग्रेशन को ओपन हुए, तो 2 लाख फाइलें जो हैं ओपन इमिग्रेशन में लोगों ने सबमिट करवा दी हैं, जो कि बड़ी स्पीडली और मजीद फाइलें जो हैं वो सबमिट हो रही हैं। हुकूमत का टारगेट आपको पता है कि जून के एंड तक जो है वो 5 लाख का है, लेकिन बाद में कुछ हुकूमती जो वज़रा हैं उनकी तरफ से 8 लाख की तादाद भी कही गई है, लेकिन ओरिजिनल जो तादाद है वो तकरीबन 10 लाख के करीब है। तकरीबन 1 मिलियन लोगों को स्पेन में लीगल किया जाएगा एंड ऑफ द जून तक। तो यहाँ पे बहुत सारे दोस्त ऐसे भी हैं जो कि कमेंट करते हैं कि हम उस लिमिट में पूरे नहीं उतरते जो कि इन्होंने रखी है, जो कि 5 महीने की पदरों या प्रूफ की है। तो उनको मैं यही कहना चाहूंगा, जो पहले भी मैं वीडियो में कहता रहा हूं, कि उनको सब्र करना चाहिए, रुकना चाहिए, यहीं पे रुकना चाहिए। किसी और कंट्री से जहां से भी आप आए वहां पे वापस ना जाएं। कम से कम जब तक इमिग्रेशन ओपन है यहीं पे स्टे करें और यहीं पे रुकें, क्योंकि अभी जिंदगी का आपका एक फैसला जो है आने वाले फ्यूचर में आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियरी साबित हो सकता है। अभी आपने कोई भी मिस्टेक नहीं करनी। क्या करना है आपने वेट करना है, इंतजार करना है। इंशाल्लाह ताला जब एंड टाइम आएगा जून के आखिर तक, उस वक्त तक इन्होंने इमिग्रेशन ओपन करनी है तमाम लोगों के लिए जो कि यहाँ पे मौजूद हैं। उस वक्त जो है आपको ये राय दी जाएगी कि जो लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं वो आखिरी 24 घंटे भी हो सकते हैं, 48 घंटे भी हो सकते हैं, 36 घंटे भी हो सकते हैं, 1 हफ्ता भी हो सकता है। वो अभी आपको कोई भी नहीं बता सकता कि कितना होगा, लेकिन उस वक्त जो है ये अनाउंस किया जाएगा और आप तमाम लोग जो स्पेन में इलीगल मौजूद होंगे उनको लीगल कर दिया जाएगा। अपोजिशन जमातों की तरफ से काफी ज्यादा कोशिश की जा रही है और सबसे ज्यादा इनको खतरा जो इस वक्त वोक्स पार्टी और पॉपुलर पार्टी को अब ये है कि ये जो इमिग्रेंट अभी लीगल होंगे ये आगे जाके नेशनैलिटी लेंगे स्पेन की और हमारे अगेंस्ट वोट डालेंगे। अभी बहुत सारे हमारे लोग ऐसे हैं जिनको ये ख्याल है कि ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं, क्योंकि हम 10 साल बाद किस तरह से 10 साल तक तो टाइम बदल चुका होगा, 10 साल बाद इनको क्या फायदा। वो हमारे जो लोग हैं जो देसी हैं वो तो आटे में नमक के बराबर हैं, बहुत कम तादाद में है। सबसे ज्यादा जो इस वक्त लीगल हो रहे हैं, जो ओपन इमिग्रेशन में आ रहे हैं, वो आ रहे हैं जो लतीनों के, जो साउथ अमेरिकन है, जो लतीनो कंट्रीज के हैं, जिसमें मैक्सिको है, कोलंबिया है, वेनेजुएला है, क्यूबा है और बाकी निकारागुआ, बेशुमार अर्जेंटाइन, ब्राजील, ये तमाम कंट्रीज के लोग हैं। और जब आप उनके लॉज को स्टडी करेंगे जो उनके लिए है, वो 2 साल के बाद जो है यहाँ की नेशनैलिटी अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि जैसे उनको लीगल हुए 2 साल होंगे
تو وہ یہاں پہ اسپین کی نیشنلٹی اپلائی کر کے لے سکتے ہیں. جب ان کو نیشنلٹی ملے گی تو ان کو ووٹ کا رائٹ مل جائے گا. تو اس کے بعد جو وہ ووٹ ڈالیں گے وہ کس کو ڈالیں گے؟ پسوئی کو ڈالیں گے، کیونکہ انہوں نے ان کو لیگل کیا اوپن امیگریشن کر کے. تو یہی خطرہ اس وقت ووس پارٹی کو اور پاپولر پارٹی کا، جو کہ کافی زیادہ اس پہ بھی پراپوگنڈا کر رہے ہیں کہ یہ آنے والے وقت میں بے شمار لوگوں کو اسپین کی نیشنلٹی دیں گے، جو کہ ایلیجیبل نہیں بھی ہوں گے ان کو بھی دیں گے. اصل خطرہ ان کو اس چیز کا ہے کہ آنے والے وقت میں بہت بڑی ووٹنگ پاور جو ہے وہ امیگرینٹس کے ہاتھ میں آ سکتی ہے، جو کہ ان کے لیے ایک بڑا خطرہ ثابت ہو سکتا ہے. بہرحال اوپن امیگریشن کی کافی اچھی اپڈیٹس آ رہی ہیں. جیسے جیسے نئی اپڈیٹس مزید آئیں گی وہ بھی انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں سے شیئر کروں گا. دعا میں یاد رکھیے گا. ملے نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ. اللہ حافظ.